ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी को भगवान को जगाने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन और अंतिम 3 तिथियों में की जो महिमा है वो इस प्रकार से है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्र द्वारा अर्थात पंचरात्र आगम में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है और रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्रनाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सुब्रत, जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले प्रहर में भगवान की स्तुति तथा गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया था, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णव को एकादशी में निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, उठिए हे गरुड़ध्वज, उठिए हे कमलाकांत, निद्रा का त्याग करके तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजावे, वीणा वेणु मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आदि करे। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करे और सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करे। एकादशी सदा ही पवित्र है, इसलिए कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी कही गई है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्यमय आध्यात्म का पाठ और श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों और चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, मुकुद और मुकुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्तिपूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनवावे और उनके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्तिपूर्वक उस तिथि को उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भौमिंगो तिष्ठत दशांगुलम इत्यादि मंत्रों के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए पूजन करके तिल और खीर की आहुति से होम करे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को
सबने उनका दर्शन और पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रिकाल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करनी चाहिए। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की, रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहा करके भगवान बेड़ी माधव की, फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करते हैं उनके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके भी पूर्ण फल का भागी हो सकता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन करते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठात्र संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपनी समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति पापों से लिप्त नहीं होता है। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उसमें भी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करे। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से सुशोभित करे, उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावे और ऊख से डंडे खड़े करके उस पर मंडप सजावे। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता और श्रेष्ठ बुद्धि वाला पौराणिक विद्वान वहाँ बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यासासन पर बैठ जाए तब से लेकर के उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करे। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हैं, जो बुरे लोगों से, हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ है अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र और चतुर हों वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधम भाव से लेकर पवित्र कथा सुनते हैं उनको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण तथा धान्य के द्वारा भक्तिपूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़ता है और सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया
और स्वेच्छानुसार वहाँ से चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से यह कार्तिक मास का महात्म्य है। इसको सुनने से पुण्य का उदय होता है, पापों की निवृत्ति होती है और साथ ही साथ भगवान बेड़ी माधव का सायुज्य प्राप्त होता है।